कैसे होते हैं वो लोग जिनका जन्म होता है किसी भी महीने की 2 तारीख को और जिनका भाग्यांक है 4 यानी कि ड्राइवर नंबर है 2 और कंडक्टर नंबर है 4। उनको जीवन में कामयाबी कैसे मिलती है और आमतौर पर उनके जो स्ट्रगल्स होते हैं, क्योंकि दोनों नंबर आपस में कुछ अनूठे हैं। जानना चाहते हैं? जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो, जहां हर हफ्ते आपसे आप ही के अंकों और ग्रहों की बात करती हूं। इस सीरीज़ में अब तक हमने नंबर 1 के सारे कॉम्बिनेशंस की बात कर ली है। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे आप सर्च करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर रही हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं ड्राइवर नंबर 2 और 1, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। इससे पहले शेयर करूं आज के इस एपिसोड के बारे में, जल्दी से जुड़ जाइए इनविंसिबल परिवार से। हिट दैट सब्सक्राइब बटन। डे 2 और डेस्टिनी 4 यानी ड्राइवर नंबर है 2 जिनका और कंडक्टर है 4। कैसे होते हैं वो लोग? 2 अंक को चंद्रमा से जोड़ा जाता है और 4 अंक है राहु। आपस में ये बहुत दोनों में डिफरेंस है। अब सोचिए, 2 लोग एक जैसे हों तो कहा जाता है ज़्यादा प्रगति नहीं होती, क्योंकि दोनों की सोच एक जैसी है। और 2 लोग एकदम अलग हो जाएं तब क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और दोनों के साथ होने में अगर दोनों को एक साथ लाया जाए तो कैसे करें? इसको पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अगर ये दोनों नंबर, एक है चंद्रमा है मन का कारक, इमोशनल। जो मन में आया मन के अनुसार चलता है, और आज खुश है कल नहीं है, ये उसमें परिवर्तन आता जाता है। और 4 है राहु, बहुत ही मटेरियलिस्टिक नंबर है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है। और अगर ये 2 की वाणी का इस्तेमाल करता है तो बाहर, क्योंकि राहु एक्सटर्नल नंबर है तो बाहर की दुनिया में इसका मन रमता है। अब अंदर का मन मना करता है, बाहर का मन करता है नहीं मुझे तो चाहिए। अब ठीक वैसे ही हो जाते हैं ये लोग जैसे नारियल। बाहर से जो ये दिखते हैं और अंदर से जो एक्चुअल में इनके इमोशंस हैं, जल्दी से आप समझ नहीं पाएंगे। इनकी खासियत ये है, ये इनकी रचनात्मकता या काल्पनिक शक्ति बहुत अच्छी होती है और स्पीकिंग स्किल्स तो कमाल के होते हैं। इनको जीवन में जो परेशानी आती है वो इनके अंतर्द्वंद के कारण आती है, या इनके गलत निर्णय लेने की वजह से आती है, या इनकी जो नीयत होती है उसमें अगर खोट आ गई तो इनके जीवन में स्ट्रगल्स रहते हैं। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इनको जिन करियर्स में कमाल की कामयाबी देता है वो है मूवी इंडस्ट्री, टीवी, मीडिया, जर्नलिज्म, राइटिंग, पोइट्री, सिंगिंग, सारे के सारे क्रिएटिव फील्ड्स में आम तौर पर बड़े स्केल का कम्युनिकेशन जो बाहरी तत्व पे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। अब वो कौन से होंगे? जैसे मूवी में जो लोग प्रोडक्शन डायरेक्शन में हैं, या वो जो एक्टिंग में हैं। एक्टिंग में भी वो जिनका कैरेक्टर आपको लास्ट समय तक पता नहीं चलता कि भाई असलियत क्या है। इनकी खासियत है ये सीक्रेटिव भी होते हैं, क्योंकि 2 और 4, 2 है इमोशनल, मन की बात रख नहीं पाता, मन के अनुसार चलता है। और 4 है जो कंजर्वेटिव हो जाता है, अपने अनुसार उसको चीज़ें करनी है। तो ये दोनों एक्सट्रीम नंबर हो जाते हैं। जब दोनों को साथ में लाएं तो इनके मन में तभी वो अंतर्द्वंद बहुत होता है। अब इस एनर्जी को अगर वो सही यूज़ करें तो करियर, जैसे मैंने आपसे कहा, मीडिया, कम्युनिकेशन, वो पोएट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, पब्लिशिंग से जुड़ सकते हैं, और तो और पॉलिटिकल करियर में जा सकते हैं। पॉलिटिकल जो स्पीच राइटर्स होते हैं, बड़े बड़े सीईओज़ के भी स्पीच राइटर होते हैं, या जो बैक में काम कर रहे हैं। फ्रंट में तो इन्हें एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है। या ये वो लोग हैं हट के, समय के अनुसार बहुत आगे की सोच इनकी होगी, हट के, या धर्म के विरुद्ध जाना, या आम सोच के विरुद्ध जाना, या आज के समय के अनुसार जो वो परिवर्तन इम्पॉसिबल ही लगेगा उसकी जैसी सोच है कि ऐसा करना है। तो परिवर्तन लाने वाली जो सोच और इनकी वाणी भी होगी, जब कह देंगे तो लोग मर मिटने को तैयार। और जब ये लोगों को कन्विंस करने लगेंगे तो बड़े इजीली कन्विंस कर जाते हैं। तो ओवरऑल एक कोर थीम है। अगर ये आपके करियर नहीं है और आपको लाइफ में स्ट्रगल हो रही है तो दिस इज़ अ फर्स्ट रेमेडी। किसी न किसी तरीका का अगर आपको इन क्षेत्रों से जुड़ा शौक भी है, तब हॉबी अपनी सीखने में, या हॉबी बना लीजिए, इनसे जुड़े क्षेत्रों को कुछ सीखना शुरू कर दीजिए।
ये है टिप कर्मा अलाइनमेंट की, जो आपको ग्रह जन्म से कह रहा है कि आपको ऐसा करना है और आप उस क्षेत्र में नहीं हैं तो स्ट्रगल है। दूसरा तरीका यह है कि क्योंकि आपका करियर है, आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, या ट्रेडिशनल करियर्स में हैं, या होम मेकर हैं, और अब आप सोच रहे हैं बच्चे बड़े हो गए हैं, वापस कुछ करियर करना है, ये आपका कम्युनिकेशन है या सेकंड करियर हटके हैं, तो जो आपको लगता है कि शायद ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो राहु है कारक ऐसी सोच देने का। और ऐसी सोच में जब वो क्रिएटिविटी आ जाए तो मून है। सो ओवरऑल अब इन लोगों की जब शादी होगी तो उनकी रिलेशनशिप कैसी होगी। अब देखिए, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो भावनात्मक है, ठीक, एक्सटर्नल लेवल पे दोनों में बहुत ही मुश्किल थोड़ी आएगी एक दूसरे को समझने में, क्योंकि मन से तो दो है और बाहर से दिखता चार है। छोटी छोटी बात में रोने का भी मन करे तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि इमोशन बाहर एक्सप्रेस इजीली नहीं करेगा। और रिलेशनशिप में इनको अगर कोई इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर मिल गया तो इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनको खास मन तो कहता है बस इतना बता दे भाई तू कहाँ है, कैसे है, हाल हवाल बता दे या दिल की बात कह दे। और अगर किसी ऐसे नंबर से शादी हो गई जो इमोशनल्स नहीं हैं या इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते तो प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज़ ये लोग लव मैरिज कर सकते हैं, लेकिन अपने रिलीजन और धर्म के बाहर जाकर भी मैरिजेस कर सकते हैं। मैरिज अगर लव मैरिज हुई, चाहे रिलीजन के अंदर भी हुई, जान पहचान में हुई, शुरू में एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। ये तो हुई बात कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है, इनको किन करियर्स में जाना चाहिए, इनके रिलेशनशिप। अब सेहत की बात कर लेते हैं। इनको सेहत में देखिए, पेट इनका रहता है थोड़ा सा बड़ी आसानी से ख़राब हो जाता है, लेकिन ये खाने के भी शौक, खट्टा इनको चाहिए या मिर्च मसाले वाला चाहिए या थोड़ा सा जो खटास होती है कुछ नहीं खाने में। तो ये वो लोग हैं जिन्हें आप देखेंगे पिज़्ज़ा पर भी थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़ डाल दी, पिज़्ज़ा पर भी थोड़ी सी अचार डाल दी, खाना किसी इटालियन खाने को भी खा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ना आप तीखा डाल दीजिए या इसका स्वाद मेरे अनुसार कर दीजिए। खाने के शौकीन होंगे, लेकिन जिन खाने के शौकीन हैं सिर्फ उसी को, नए खाना जल्दी ट्राई नहीं करेंगे। सेहत इनकी, पेट, इनको पैरों में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द तो होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर इन्होंने थोड़ा वज़न पुट ऑन कर लिया है तो इनको बैक निचले हिस्से में या कंधे में दर्द होगा। ये अब जो आपसे बातें शेयर करी हूँ, ज़रूरी नहीं सारी की सारे आपके साथ लागू हूँ, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर चाहूँगी कि आप कमेंट में बताएं कौन सी बातें लगी रिलेटेबल। इनको कामयाबी का ये टिप नंबर 2, आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल है, पर्सनल या पैसे की दिक्कत आती है, सिंसियरिटी, ईमानदारी रखिए आप अपनी नीयत में, तो आपको कामयाबी मिलेगी। अब वो अपने दिल की बात साफ कहने में या करियर में प्रॉब्लम आ रही है, सिंसियरिटी इज़ द की वर्ड। अब मनी की बात कर लें। आपके मामले में जिन क्षेत्रों से मैंने आपसे कहा कि आप जुड़ जाएं, अगर उन क्षेत्रों से नहीं हैं तो आप सक्सेस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। जिस काम में हैं बहुत अच्छे से प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करके करते हैं, लेकिन जब मन किया तब काम समझ में नहीं आया तो आधे में भी आप छोड़ सकते हैं। मनी आपका आपको संजो के रखने का है, क्योंकि आपको लगता है कल ज़रूरत पड़े तो, और आपको आमतौर पर लोग मदद करने को नहीं आते या आपको बेवकूफ़ बना के आपसे पैसे ले भी जाते हैं और आप भरोसा करके देते हैं, फिर दोबारा गलती करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ थोड़ा सा सीख जाते हैं तो फिर उसको सेविंग्स करते हैं। तो यूँ कहूँ तो आप पैसे अपनी मेहनत से कमाते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे परिवार में जन्मे हैं जिनमें पैसे की कभी कमी नहीं रही है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो स्टेबिलिटी आपको रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र में फाइनेंशियल्स आप सीख जाते हैं। जब मैच्योरिटी आती है तब सेविंग्स बढ़ती हैं। अब आपकी लाइफ में स्ट्रगल हैं या नहीं है, लेकिन आपके लिए जो दिन आपको यूज़ करने चाहिए उनमें पहले तारीखों का ध्यान दीजिए। 1, 5, 6 यानी कि 1 तारीख को हो गया, 10, 19 या 28। कहूँगी 28 को कम ही करें, 5 के सीरीज़ और 6 की। दिनों में अगर आपको कहूँ मैं तो आपको संडे एंड मंडे ख़ास होने चाहिए। कुछ एक में से आप लोग कहेंगे कि ट्यूसडे और सैटरडे भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन ट्यूसडे और सैटरडे कभी अच्छा रहा और ट्यूसडे और सैटरडे कभी आपके लिए बहुत दिक्कतें लाता है। तो स्टेबिलिटी नहीं है कि हमेशा ही कंसिस्टेंसी रही है कि अच्छा ही होता है। आप में से कुछ एक के ख़ास काम शायद फ्राइडे को भी बन जाए। ये तो बात करी हमने आपकी व्यक्तित्व के बारे में, आपकी शादी, आपका रिश्ते, आपके करियर, आपके धन, आपके दिन, नंबर्स।
साथ ही साथ मैं आपके साथ अपने सुझाव भी शेयर करती चली हूँ। यहाँ पे आपसे एक चीज़ कहूँगी कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा ना, तो भी आपको मेंटल स्ट्रेस रहती है। कोई ना किसी न बात से कन्फ्यूजन या परेशानी आ जाती है कि भाई क्या किया जाए, ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम है। तो उन चीज़ों को अगर आपको अपनी लाइफ में ठीक करना है, ध्यान में आप बैठने की कोशिश करते हैं, बैठ नहीं पाते क्योंकि मन 10 जगह भटकता है। तो आपको अगर ध्यान करना है तो उन चीज़ों में करें। अब यहाँ पे शायद आप में से बहुतों ने ऑब्ज़र्व करा होगा, पर ये आपको अगर ध्यान में बैठना है, क्योंकि आप सुकून से, शांति से 2-4 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, क्योंकि दिमाग 10 जगह जाएगा। 10 जगह में से दिमाग जो आपकी फेवरेट चीज़ में जा रहा है उस पे भी उसको अगर लगाया तो ध्यान हो गया। यानी अगर आपको खाना खाने का शौक़ है, खाना पकाने का शौक़ है, या घर में साफ़ सफाई करने का शौक़ है, या आपको चीज़ें फैली मिली तो समेटने का शौक़ है, जिस समय आपके हाथ, मन और दिमाग वो काम कर रहा है जो आपको पसंद है, तो अगर आपको फोकस करने का, यूँ कहूँ कि किसी भी चीज़ को फोकस से अगर आप काम करते हैं, फिर चाहे वो घर को ऑर्गेनाइज करने का हो, चाहे कुकिंग का हो, या वर्कआउट का हो, या जो भी चीज़ आपको पसंद है, फिर चाहे वो म्यूज़िक सुना भी हो, रोज़ाना अगर 10 मिनट ध्यान लगाकर अगर वो काम भी आप करते हैं जिसमें आपका मन लगता है, तो वो भी नेचुरली आपके लिए मेडिटेशन की तरह ही काम करेगा। है बहुत अनूठी टिप, पर बहुत ही पावरफुल टिप है। अब जाते जाते एक चीज़ आपसे कहूँगी कि आप अगर रोज़ाना खुद को ये एफर्मेशन भी कहते हैं, आई एम डिवाइनली गाइडेड टू हैव अ बैलेंस लाइफ, आई एम डिवाइनली गाइडेड टू हैव अ बैलेंस लाइफ, तो ये आपके मन को और आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस है उसको बहुत आसानी से दूर करता है। इसे आप रोज़ाना किसी भी समय 108 दफ़ा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको इस एपिसोड में कौन सी बात अच्छी लगी। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।